हेलो हल इस लेक्चर में हम लोग करेंगे द न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। यानी जो न्यूटन ने रिलेटिविटी का प्रिंसिपल दिया था वो क्या है। तो उससे पहले न्यूटन के हिसाब से स्पेस क्या है। स्पेस जो है आपका, न्यूटन ने क्या बताया कि स्पेस क्या है, राइट। तो स्पेस न्यूटन के हिसाब से स्पेस इज ए थ्री डिमेंशनल। स्पेस इज थ्री डिमेंशनल। तो स्पेस कैसा होगा? थ्री डिमेंशनल। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी स्पेस में किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए, है ना। स्पेस इज फ्लैट। दूसरा न्यूटन ने बोला कि स्पेस जो है वो क्या है? फ्लैट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है। मान लो ये पॉइंट है तो x1 y1 z1 हो जाएगा, और ये पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। तो स्पेस फ्लैट है, तो आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा? सिंपल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये हो जाएगा इस लाइन की लेंथ, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? एक सिंपल लाइन होगा, कोई कर्व नहीं होगा, ऐसे करके नहीं होगा। ये सिंपल क्या होगा? एक लाइन होगी। तो स्पेस फ्लैट होने का क्या मतलब है न्यूटन के हिसाब से? कि स्पेस जो है वो फ्लैट है। तो फ्लैट मतलब हम सिंपल ये डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर सकते हैं स्पेस में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है दूसरा पॉइंट होगा स्पेस इज फ्लैट, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ए स्ट्रेट लाइन। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी? एक सीधी रेखा होगी। तीसरा है स्पेस इज होमोजीनियस। स्पेस क्या है? स्पेस होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है कि स्पेस हर पॉइंट पे सेम है। अगर आप स्पेस में जाओगे तो हर पॉइंट पे आपको सेम ही दिखाई देगा आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस। स्पेस इज होमोजीनियस, ठीक है। और ये जो स्पेस होमोजीनियस है, ये चीज क्या इंप्लाइज करती है? इंप्लाई करती है द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। होमोजीनिटी ऑफ स्पेस इंप्लाइज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चौथा क्या है? स्पेस इज आइसोट्रोपिक। तो स्पेस सभी डायरेक्शन में सेम ही तरीके से दिखाई देगा। स्पेस में अगर आप जाओगे तो सेम ही डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में आपको सेम ही दिखाई देगा, गैलेक्सी, स्टार्स, आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। इम्प्लाइज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्पेस क्या है? आइसोट्रोपिक, मतलब सभी डायरेक्शन में सेम दिखाई देगा। ये जो चीज है ये इम्प्लाइज करती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर है टाइम इज होमोजीनियस। टाइम इज होमोजीनियस का क्या मतलब है? सेम कंडीशन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट आज करो आप, सेम ही कंडीशन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट आप 100 साल बाद करोगे, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सेम कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे है वही सेम कंडीशन 100 साल बाद रखिए, फिजिकल कंडीशन एक्सपेरिमेंट होने के लिए, तो सेम ही रिजल्ट आएगा दोनों एक्सपेरिमेंट का। इस फिनोमेना को बोला जाता है होमोजीनिटी ऑफ टाइम। टाइम इज होमोजीनियस implies the conservation of energy. So homogeneity in time implies the conservation of energy. तो ये नोशन ऑफ स्पेस हो गया। मतलब स्पेस का बिहेवियर क्या होगा, स्पेस कैसा दिखेगा, स्पेस में क्या है, ये सभी न्यूटन के हिसाब से हम लोगों ने समझा। बट आइंस्टीन के हिसाब से ये ऐसा नहीं है स्पेस, ठीक है। सो न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में आते हैं। तो न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है? पहला प्रिंसिपल है it is not possible to detect the state of rest or of uniform rectilinear motion of a system by performing mechanical experiments within the system itself, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ब्लैंक स्लाइड पे चलें तो इसका मतलब है, सपोज हमारे पास ये है, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास कोई व्हीकल है, और ठीक है, और यहाँ पे इसी के साथ एक और है, ठीक, एक और व्हीकल है यहाँ पे। तो होगा क्या? अब सपोज ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये व्हीकल जो है ये मूव, तो अगर ये जो सपोज कार है, तो अगर ये कार
जब मूव करेगी तो इस आदमी को कैसे पता चलेगा? इस आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा कि मूव करेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसी के बगल में एक कार और खड़ी है यहाँ पे और बगल में कुछ नहीं है। जैसे ट्रेन के केस में होता है, तो ट्रेन में कभी अगर हम बैठे तो सपोज ये ट्रेन ही है, तो ट्रेन के अंदर कोई अगर आदमी बैठा हुआ है और ट्रेन चलना स्टार्ट कर दे, तो उसे पता नहीं चलता है कि कौन सी ट्रेन चल रही है, बगल वाली ट्रेन चल रही है कि उसकी ट्रेन चल रही है। पता उसे कैसे चलेगा? जब वो प्लेटफॉर्म को देखेगा। सो जो मोशन होता है वो क्या होता है? रिलेटिव होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। कभी भी मोशन की बात आएगी या रेस्ट की बात आएगी तो ये हमेशा रिलेटिव होता है। ठीक है, तो यही चीज़ ये बोल रहे हैं कि सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ये नहीं बता सकते हो कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिना इसके मोशन को कंपेयर किए विद रिस्पेक्ट टू अदर्स आप नहीं बता सकते हो कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि सिंपल फ्रेम की बात कर लो, सिंपल कार हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें आप मेजरमेंट करते हो, है ना, तो जिसमें आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो जिस फ्रेम में, उसी को बोला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैथमेटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो सिंपल आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख के ये नहीं बता सकते हो कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है या मोशन में है। ये हो गया न्यूटन का हाँ यस इट इज हियर, न्यूटन का पहला प्रिंसिपल। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यहाँ पे इसलिए आया है कि एक्सेलरेशन जीरो है फ्रेम का। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो हमें तुरंत धक्का लगेगा, हम बता सकते हैं, राइट, लॉ ऑफ इनर्शिया से। लेकिन अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन अगर है फ्रेम का, तो उस केस में हम नहीं बता सकते हैं कि फ्रेम रेस्ट पे है या मोशन कर रहा है। ठीक है, विद इन द सिस्टम इटसेल्फ, मतलब एक ही सिस्टम के अंदर नहीं, आपको कम से कम मोशन के लिए दो सिस्टम चाहिए। ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, तो अब ये इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम होल्ड करे, जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम लगे, उसी को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम्स। So all inertial frames are equivalent and the law of physics are the same in all inertial frames of reference। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज आप अर्थ पे हो, अर्थ को अगर फॉर टाइम बिंग अगर हम मान लें कि ये इनर्शियल फ्रेम है, तो जो फिजिक्स के लॉज हमारे पास, लेकिन अर्थ तो इनर्शियल फ्रेम है नहीं, बट मान लेते हैं कि अर्थ अगर इनर्शियल फ्रेम है तो जो फिजिक्स का लॉज यहाँ पे लगेगा वही कोई दूसरे प्लैनेट पे भी लगेगा। ठीक है, सेम फिजिक्स का लॉ, सेम कंडीशन अगर है वहाँ पे भी तो। ठीक है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे कि मान लो हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, दूसरा सपोज ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस, इधर वाई हो गया, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेट से एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, और ये मूविंग है किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये रेस्ट हो गया और ये मूविंग हो गया। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट चाहे आप इसमें परफॉर्म करें चाहे इस वाले में परफॉर्म करें, दोनों में रिजल्ट सेम आएंगे, फिजिकली दोनों सेम आएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस रिजल्ट का दोनों में ही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी।